चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इससे पहले हमने इस प्रकार का एक और सवाल देखा था जिसमें हमें बताना था कि दोनोंदिए गए रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है। संगत है तो उसका ग्राफिक विधि से हल कीजिए। तो हमारा जो सवाल था वो संगत था, हमने उसका ग्राफिक प्रेजेंटेशन किया तो उसमें हमें क्या मिला कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ रही है, सेम क्यों आ रही है? हमारा इक्वेशन क्या बना था? संपाती का बना था, संपाती या संगत। जब हमारा इक्वेशन संगत हो और संपाती हो तो हमारी पूरी एक के ऊपर एक लाइन आती है, जो एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखाएं बनती है। तो इस रेखा पर कोई जितने बिंदु होते हैं सभी आंसर होते हैं, ठीक है। यह मैं आपको पिछले सवाल में बता नहीं पाया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम अब यह सवाल करते हैं। तो हमें सवाल में क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। अभी हमें संगत है असंगत बताने के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 चाहिए। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है लिख लेते हैं। a2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। x वाले पद की तुलना x से करेंगे तो लिख लेते हैं x y अक्षर वाले पदों की तुलना करने पर, चलिए आइए करते हैं। a1x बराबर x वाला पद a1x 2x x x कैंसल, a1 बराबर 2, एक की वैल्यू में आ गई, a1 की वैल्यू आ गई। अब y वाले पद की तुलना y वाले पद से करते हैं। b1 y बराबर y से y कैंसल, तो b1 बराबर हमारा 1, हमारा b1 का वैल्यू आ गया। अचर पद की तुलना अचर पद से करते हैं। c1 बराबर माइनस 6, हमारा c1 का वैल्यू आ गया। अभी हमें a2 b2 और c2 की वैल्यू चाहिए, तो हम उसके लिए इक्वेशन सेकंड लेते हैं। इक्वेशन सेकंड की तुलना किसे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। चलिए ये करते हैं। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है? 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अभी हमारा इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि x वाले पद के साथ 4 है, y वाले पद के साथ 2 है और अचर पद 4 है, जो हम 2 से पूरा डिवाइड हो सकता है। 2 से भाग देने पर इक्वेशन में 2 से भाग देने पर, चलिए ये दे देते हैं 4x बटा 2 माइनस 2y बटा 2 माइनस 4 बटा 2 बराबर 0 होगा। भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। हमें यहाँ क्या बचा? 2x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। अभी x वाले पद की तुलना करने पर, चलिए आइए करते हैं। x y एंड अचर पद की तुलना करने पर
करें हमारा a2x 2x बराबर 2x, x से कैंसल, a2 बराबर हमारा क्या है 2। अब b वाले पद की तुलना करते हैं, b2y बराबर -y, y वाले पद से y वाला पद कैंसल, तो b2 बराबर हमारे क्या है -1। अभी अचर पद की तुलना करते हैं -2 और c, तो हमारा क्या है c2 बराबर -2। हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गए। अभी अनुपात निकालते हैं, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 के अनुपात करने पर, चलिए ये अनुपात करते हैं, a1 बटा a2, हमारा a1 क्या है 2, a2 क्या है 2, तो रख देते हैं 2 2 2 एकम 2 2 एकम 2, हमने a1 बटा a2 का अनुपात किया तो आया 1 आया। अब b2 का करते हैं, b1 बटा b2, तो हमारा b1 क्या है 1 और हमारा b2 क्या है -1, तो लिख देते हैं 1 बटा 1, हमारा क्या है -1, हमारा b1 बटा b2 क्या है -1। अब c1 बटा c2 का अनुपात करते हैं, तो हमारा c1 क्या है -6 और c2 क्या है -4, -6 -2 कट, माइनस से माइनस कट 3, c बराबर 3। हमारा a1 a2 का अनुपात क्या है 1 आया, b1 b2 का अनुपात क्या आया -1 आया, c1 और c2 का अनुपात क्या आया 3 आया। अभी a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना की, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, a1 बटा a2 1 है, b1 बटा b2 -1 है, मतलब यह a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है। तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो यह हमारी क्या कंडीशन है, किस रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं या संगत है। ठीक है, चलिए आइए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूं। तो क्या लिखा जाएगा, हमारा a1 बटा a2 क्या है 1 है, बराबर नहीं है, b1 बटा b2 क्या है -1 है, मतलब हमारा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। हमारा सर क्या बनता है, रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं मतलब ये संगत है। हमें दो संगत की दो कंडीशन मिलती है, एक संपाती वाली जो इससे पहले मैंने हल करके आपको बताया था, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो भी संगत होंगे, एक यह मैंने आपको करके बता दिया। अब यह संगत है तो यह सवाल का ग्राफिक विधि में हल करना पड़ेगा। तो चलिए ये देखते हैं ग्राफिक विधि में कैसे हल होगा। अब मुझे सवाल को आगे करना है, ग्राफिक विधि हल करना है, तो इक्वेशन फर्स्ट से x और y के दो मान निकालना पड़ेगा, इक्वेशन सेकंड से x और y के दो मान निकालने पड़ेंगे। हम पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ले लिया, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + y - 6 बराबर 0। तो हमें y को अकेला करना है या x को अकेला करना है, तो हम किसको अकेला करना बेहतर समझते हैं, जिसके साथ कोई गुणांक नहीं है।
तो x के साथ कोई गुणा तो नहीं है, अब एक y अकेला है तो y को हम अकेला करेंगे, बाकी दोनों पदों को बराबर उधर ले जाते हैं। y बराबर 6 उधर गया तो प्लस का 6, हमारा x हो जाएगा माइनस, हमारा आ गया इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से हम वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वेशन थर्ड में x बराबर 1 रखने पर यह हमने माना, ठीक है। तो रखते हैं, हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू 1, क्या x की जगह हमने क्या 1 रखा, हमारा क्या बनता है 6 माइनस 2, y बराबर 4। हमें y और x की वैल्यू एक आ गई। अब हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, फिर से इक्वेशन थर्ड में पहले x बराबर 1 रखा था, तो हमें x बराबर 2 रखते हैं, यह भी हमने क्या है माना, ठीक है। हमारा इक्वेशन थर्ड क्या है, y बराबर 6 माइनस 2, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू हमने x क्या माना 2, तो 2 रख देते हैं, 6 माइनस 4, y बराबर 2। हमें इक्वेशन फर्स्ट से y की दो वैल्यू प्राप्त हो गई, x की दो वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हमें एक रैखिक समीकरण बन जाएगा, हमें दूसरे समीकरण से अभी x और y की दो वैल्यू और निकालनी है। चलिए इक्वेशन सेकंड से, हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है देखते हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अभी क्या करते हैं कि इसको हम और हल कर लेते हैं, तो क्या करेंगे कि पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, चलिए आइए देते हैं। इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय 2, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, तो देते हैं x बाय 2 माइनस 2y बाय 2 माइनस 4 बाय 2 बराबर 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 आता है, 2 से 2 कैंसिल, 1 आता है, 2 से 4 कैंसिल, 2 आता है। हमारा इक्वेशन क्या बनता है 2x माइनस y माइनस 2 बराबर 0। अब इस पूरे इक्वेशन हम क्या देखते हैं कि हमारा y अकेला है और y माइनस है, तो y को बराबर उधर कर देते हैं, तो y प्लस हो जाएगा और हमारा y बराबर क्या है 2x माइनस 2 आ जाता है। चलिए ये करते हैं, y बराबर 2x माइनस 2। अभी हमने क्या करा, y माइनस था तो बराबर किधर ले गए, तो y हमारा प्लस हो गया, क्या हो गया 2x माइनस 2। अभी हमारा आ गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 4 में x बराबर 0 रखने पर, ये माना है हमने तो रख देते हैं 0, y बराबर 2 इंटू 0 माइनस 2, तो y की एक वैल्यू क्या है माइनस 2 आ गई। हमें x और y की एक वैल्यू आ गई वापस। इक्वेशन 4 में x बराबर 1 रखने पर ये हमने माना कि हमारा इक्वेशन क्या है y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2, तो y बराबर 2 माइनस 2 कैंसल, y बराबर 0। हमें y की दो वैल्यू, x की दो वैल्यू इक्वेशन 2 से प्राप्त हो गई। तो हम अब इसे ग्राफिक विधि में हल करते हैं। तो ग्राफिक विधि में हल करने के लिए मैं इसे स्क्वायर फॉर्म में लिख देता हूं, बॉक्स में लिख देता हूं।
चलिए हमें क्या मिला था, पहले इक्वेशन फर्स्ट से तो लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हमारा बॉक्स बना देते हैं। हमारा y का वैल्यू क्या है 4, हमने x की जगह तो क्या रखा था 1, तो रख देते हैं 1, सॉरी x की जगह रखते हैं 1, हमारा y बराबर आया 4। वापस हम इक्वेशन 2 में हमने इक्वेशन 1 में x बराबर रखा 2, हमारा क्या मिला y बराबर 2। अब इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन सेकंड से हमारा इक्वेशन 4 में हमने x बराबर क्या रखा 0, ठीक है। तो हमारा क्या आया -2, लिख देते हैं -2। हमने x बराबर क्या रखा 1, तो हमारा क्या आया 0, y बराबर 0 लिख देते हैं। अभी हमें इक्वेशन 5 और सेकंड से x और y की दो वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो अब ग्राफ बनाना है, तो हम चलिए बनाते हैं। हम ग्राफ बनाने से पहले हम देखते हैं 1 और 2 से जो x और y की वैल्यू मिली है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, मतलब हमारा 4 संख्या मैक्सिमम लेना है। और देखते हैं कोई माइनस में क्या संख्या, एक माइनस में, तो हमें माइनस का पक्ष भी बनाना पड़ेगा। चलिए आइए तो हम ग्राफ बनाते हैं। जो बड़ी लाइन होती है वो x पक्ष होती है, जो खड़ी होती है वो y होती है। ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, हमारा मैक्सिमम मान क्या था 4, पर हमने 5 तक ले लिया। 1, 2, 3, 4, 5, हम 0 से दाहिने मतलब राइट साइड जाते हैं तो प्लस, बाय साइड आते हैं मतलब लेफ्ट में तो x के पद माइनस में चालू हो जाते हैं मान 1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। y अक्ष में ऊपर जाते हैं तो हमारा मान प्लस में, नीचे आते हैं तो माइनस में होता है। 1, 2, 3, -1, -2, -3, ठीक है। हमने ग्राफ तैयार कर लिया। अभी मान देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से x बराबर क्या है 1 है, तो हमारा x में क्या है 1 ये रहा, y क्या है 4 है, तो हमारा y 4 ये रहा। अभी हम इन दोनों बिंदुओं के कट को ढूंढते हैं। कट हमारा यह मिल गया, ये हमारा क्या बना बिंदु 1 और 4। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। हमारा अभी x बराबर क्या है 2, y बराबर क्या है 2। हमारा क्या बिंदु मिला x बराबर 2, y बराबर 2। तो इससे हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। हम x वाली 2 से सीधी रेखा खींचते हैं, हमें एक बिंदु मिलता है। ये क्या है 2, 2, 2, 2। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट से 2 बिंदु मिल गए, हम इसे मिला लेते हैं तो हमें एक रेखा मिल जाएगी। तो हमारा सब जो चैप्टर है वो भी क्या है रैखिक समीकरण। तो आइए मिलाते हैं। ये गया, ये इधर की तरफ बढ़ता गया, हमें एक रेखा मिल गई। अब इक्वेशन सेकंड से, ठीक है। तो हमारा x क्या है 0, तो x हमारा है 0, ठीक है। हमारा y क्या है -2, हमारा y है -2। तो 0 वाला कट इसी पे आता है, हमें एक बिंदु क्या प्राप्त हो गया, यही प्राप्त हो गया 0, -2, ठीक है। अभी दूसरा क्या है बिंदु हमारा 1 और 0। तो हमारा एक क्या है x है जो ये रहा, और हमारा y का भी बिंदु होगा 0। हमारा यहीं पर एक बिंदु प्राप्त हो गया। एक पद का मान 1, 2, 3, एक का 0 हो
हमें x अक्ष या y अक्ष पे ही प्राप्त होता है। जैसे हमारा x 1 है और y 0 है, तो हमें x अक्ष पे ही बिंदु प्राप्त होगा। यहाँ पर हमारा x 0 था, y -2 था, तो हमें y अक्ष पे बिंदु प्राप्त हुआ। तो हमारा बिंदु हम यहाँ लिख लेते हैं 1 और 0। अभी हम क्या करते हैं, इस बिंदु को मिला देते हैं। इस बिंदु को हमने मिला दिया। अभी हम इस लाइन को बढ़ाते हैं इसके दिशा में, ये तो हमें कटान बिंदु कहाँ मिला देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें कटान बिंदु जो पहले बिंदु बना है उससे मिले। हमारी जहां रेखा कटती है, हमारी रेखा कहाँ कटती है, तब इसके बिंदु से एक सीधी रेखा इधर खींचते हैं x अक्ष की तरफ और एक रेखा खींचते हैं y अक्ष की तरफ। तो हमें कटान बिंदु से सीधी रेखा खींची x अक्ष की तरफ, क्या मिला 2, y अक्ष की तरफ खींची तो क्या x अक्ष की तरफ खींची तो 2, y अक्ष की तरफ खींची तो 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 2 2। तो आंसर लिख लेते हैं हम। आंसर हमारा x बराबर 2, y बराबर 2। ठीक है, यही हमारा आंसर हुआ। आशा है मुझे आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।